हाय। आज मैं एक बहुत क्रूशियल टॉपिक पे बोलूँगा जिसके लिए बहुत सारे सवाल आते हैं, जो है नज़र लगना। थोड़ा-सा फ़र्क है नज़र लगना और ब्लैक मैजिक के बीच में। तो नज़र लगना मतलब इविल आई, ब्लैक मैजिक मतलब जादू, टोना, टोटका, दोनों में फ़र्क है। आज मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा जादू या ब्लैक मैजिक क्या होता है, मैं सिर्फ़ ये एक्सप्लेन करूँगा कि नज़र लगना क्या होता है। नज़र लगना तब होता है जब हमारे को एक आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस आती हैं। जैसे किसी स्ट्रॉन्ग माइंड ने वाले आदमी ने या उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स हैं या उसके पास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज है, वो अपनी नज़र से या जेलेसी से आपकी तरफ वो नेगेटिव एनर्जीज को थ्रो करता है। तो कुछ ऐसी हमारे अंदर प्लेसमेंट्स होती हैं या चीज़ें होती हैं कि हम वो एनर्जी को कैच कर लेते हैं। और जब वो एनर्जीज को कैच कर लेते हैं, वो एनर्जीज हमारे अंदर वायरस की तरह डेवलप होती हैं और बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स को क्रिएट करती हैं, जो काम में हमें परेशान करती हैं, चीज़ों में परेशान करती हैं, काफ़ी चीज़ों में ऊंच-नीच लेके आती हैं हमारी लाइफ में। ये कब होता है? जब हमारा माइंड और हमारे थिंकिंग वीक हो जाती है। दोनों के कारक हैं सन एंड मून। किसी वजह से अगर हमारा असेंडेंट या असेंडेंट लॉर्ड या फिर हमारा सन या हमारा मून वीक हो, तो हमारे ऊपर नजर लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा कई और प्लैनेट्स का भी रोल आता है, बट प्राइमरली ये दो उसके कारक बनते हैं। अब अगर क्वेश्चन हम ये उठाएं कि नजर किस पे लग सकती है, तो ये तो ऑब्वियस है, लेकिन किन पे नजर बिल्कुल नहीं लगती है? जिन पे नजर बिल्कुल नहीं लगती ना, वो होते हैं जिनके एग्जॉल्टेड या तो सैटर्न होता है या मार्स होता है या मरकरी होता है। उनके ऊपर नजर एक्चुअली नहीं लगती, क्योंकि मार्स हमारा कारक पावर का, सैटर्न हमारे कर्मों का, मरकरी हमारे माइंड का। अगर हमारा माइंड ही स्ट्रांग है, हमारी करेज बहुत ज्यादा है, हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं, हमारे पे नजर इफेक्ट नहीं करती। पॉइंट ये है कि अगर हमें ये जानना हो कि इस आदमी को नजर लगी है या फिर इसका नेगेटिवली इसका सारा ट्रेंड जा रहा है, जो बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं कि काम ही नहीं बन रहा, जो चीज चल रही थी वो अचानक बंद हो गई, हम अचानक एक ऐसी बीमारी हो गई, बुखार हो गया, हमारे घर तो मेहमान आए थे, हमने इतनी अच्छी पार्टी करी, सब कुछ इतना एंजॉय किया, जैसे ही वो निकले बच्चे बीमार होके लेट गए हैं, पेरेंट्स के पूरे शरीर में दर्द होने लग गई है। सडनली हम जो बिजनेस के बारे में सोच रहे थे या उनसे डिस्कस कर रहे थे, वो कल से हमारे को परफॉर्मेंस देना बंद कर गया, दुकान में ग्राहक चढ़ने बंद हो गए। जब हमारे को ये सारी चीजें और ये सारे एलिमेंट्स आने लग जाते हैं, तो एक बड़ा ऑब्वियस एलिमेंट आता है कि नजर लग गई। नजर लगती कब है? जब राहु केतु एक्सिस 1/7 में होते हैं या 3/9 में होते हैं या 6/12 में होते हैं। 6/12 बड़ा सिंपल सा लॉजिक कि मेरी एनिमीज बहुत ज्यादा, जब मेरे पास एनिमीज बहुत ज्यादा, तो मेरे को एक नजर लगना एक ऑब्वियस सा एलिमेंट आ जाता है। जब मेरा असेंडेंट 6वें घर यानी 6th हाउस से कोई रिलेशन बना ले, या मेरा मून अफ्लिक्ट हो जाए, या मेरा 4th हाउस अफ्लिक्शन में चले जाए, या फिर हमारी भदकेश का पीरियड आ जाए, तो हमारे को कहीं ना कहीं नजर लगने के एलिमेंट्स स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स पे आ जाते हैं। उसके अलावा जैसे भद्रकेश अरुधा लग्न लग्न के साथ रिलेशन बना ले, या दशा भुक्ति हमारी 6, 8 या 12 यानी 6, 8 या 12 हाउसेस की आ जाए, या फिर कोई अनफेवरेबल ट्रांजिट्स आ जाए, तब भी हम एक प्रोन हो जाते हैं नजर लगने के लिए। पॉइंट ये है, नजर तो चलो लगती रहती है, उससे बचा कैसे जाए, या अगर लग जाए तो हम उसको ठीक कैसे करें? सवाल वो सबसे जरूरी होता है कि चलो बुखार तो आ ही गया, अब उस बुखार को ठीक कैसे करें?
उस बुखार को या उस नज़र को ठीक करने का एलिमेंट जो हमारा आता है, वो बड़े एक बहुत ईज़ी रेमेडीज़ हैं। ईज़ीएस्ट रेमेडी जो मैं सभी को बताने की कोशिश करता हूँ, वो है मेडिटेशन, मंत्र या सिर्फ़ अपनी पॉज़िटिव थिंकिंग बना के रखना। अगर आपका माइंड पॉज़िटिव है, नज़र नहीं लगेगी। अगर चलो नज़र लग ही गई है या आपको लगता है कि हमारे घर में बार-बार नज़र लगती है, तो क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल तरीके हैं, बहुत सिंपल। एक सिंपल तरीका है, जब भी आप घर में पोछा या मॉपिंग करते हैं, उसमें आधा मुट्ठी नमक डाल दीजिए या रॉक साल्ट सॉल्ट डाल दीजिए। उसके अलावा मॉर्निंग में उठते ही खुद या तो मंत्रों का जाप कर लीजिए या मंत्रों को प्ले कर लीजिए घर में जो प्ले हो रहे हैं, सबके कानों में आवाज़ आ जाए। रोज़ शाम को अपने दरवाज़े के सामने को एरिया को वॉश कर दें। घर में रोज़ शाम को एक दिया जलाने लग जाएँ। उसके अलावा साल में 1 या 2 बारी हवन करा लें और अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को बचाने के सिर्फ़ 2 या 3 बहुत ईज़ी तरीके हैं कि बीच-बीच में अपने जिस पानी से आप नहाते हैं, उसमें थोड़ा-सा दूध मिक्स कर लें या फिर रोज़ शाम को सोने से पहले अपने पैरों को धो लें या फिर सोने से पहले रात को नहा लें। इतने सिंपल तरीके अगर हम पूरे कर लेते हैं, तो ये हमारा नज़र लगने से बहुत ईज़ीएस्ट तरीके से बचाव है। तो नज़र लगना मतलब हमारी खुद की पर्सनैलिटी वीक होना है, दूसरों पे ब्लेम डालने की बजाय। तो अगर हम अपने आप को और अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, अपने पास करेज रखते हैं, हमारे को नज़र नहीं लगती। आई थिंक मेरे ये तरीके आप सबको सूट करेंगे और आगे काम में आएँगे। थैंक यू।